मित्रों नमः संस्कृताय। मैं आप लोगों को NTUGC द्वारा आयोजित परीक्षा जो नेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित होती है परीक्षा UGC नेट की कोड 25 की बात, और इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मैं इस समय केवल कोड 25 पर बात करूँगा और कोड 73 की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा कि मैंने पहले बताया है। और कुछ चर्चा इकाई 1-2 पे हो चुकी है जो वैदिक वाङ्मय से संबंधित है। वैदिक वाङ्मय में ज़्यादातर वेद से है, 4 वेद हैं, आप लोग जानते ही हैं होंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं। तो वेदों के बारे में पहली इकाई और दूसरी इकाई में वेदों के बारे में है, तो और वेदों से संबंधित ही प्रश्न पहली और दूसरी इकाई में पूछे जाते हैं। तो पहली इकाई में सामान्य अध्ययन, जैसे कि 10 इकाई हैं, 10 इकाई हैं। तो इसमें क्या है, वैदिक वाङ्मय दो इकाई लिए बैठा है, 2 दर्शन लिए बैठा है, 2 व्याकरण लिए बैठा है, 2 साहित्य लिए बैठा है और 2 रामायण भारत से संबंधित है। इस प्रकार 10 इकाइयों के बारे में चर्चा होगी और इकाई 1 और 2 पे कुछ चर्चा हुई है। इसमें कि फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि वेदों का काल के बारे में पूछता है कि मैक्स मूलर के अनुसार, जोकोबी के अनुसार, पालधन गंगाधर तिलक के अनुसार और भारतीय परंपरागत विचारक और संहिता साहित्य ये सिलेबस में है। संवाद सूक्त के बारे में बताया है पहले वीडियो में। पुरूरवा उर्वशी की कहानी भी बताया हूँ कि पुरूरवा उर्वशी यमयमी समाफली विश्वामित्र। तो पुरूरवा और उर्वशी यमयमी इन सब की कहानी भी इसकी भी वीडियो आज में बताया हूँ। और आरण्यक साहित्य, आरण्य माने जंगल होता है, ये भी मैंने बता चुका हूँ। फिर वेदांग से है शिक्षाकल्प, व्याकरण, जो नृत्य, ज्योतिष। और दूसरी इकाई जो है सूक्त से विशिष्ट अध्ययन, दूसरी इकाई में अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषा, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदेव और शिव संकल्प, राष्ट्रवर्धन, पृथ्वी आदि। ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं जिनका जो है अध्ययन करना है। ब्राह्मण साहित्य प्रतिपाद्य विषय में अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनासेप, वामनस। उपनिषद साहित्य में है ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर। और वैदिक व्याकरण जो निरुक्त की वैदिक व्याख्या पद्धति है, उसमें भी प्रातिशाख्य है। निम्नलिखित परिभाषाएं समानाक्षर, संरक्षण, गो, सोम, स्वरभक्त, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिफित आदि की परिभाषा पूछ ली जाएगी। निरुक्त नाम विचार, आख्यात विचार, उपशब्दों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, आचार, वीर, हद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषा, मेघ, वाक, उदक, नदी, आश्व, अग्नि, जाति, निकट। ये इतने जो है शब्दों की व्युत्पत्ति पूछ ली जाएगी। निरुक्त अध्याय 7 देवत्कांड, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे देवत्कांड कस्मिन् अध्याये अस्ति, तो 7म अध्याय अस्ति।
देवत कांडा सप्तम अध्यायास्त। तो कुछ सिलेबस आप लोग अच्छे से सिलेबस ये तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। वैदिक स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। वैदिक व्याख्या प्राचीन एवं अर्वाचीन। ये जो पिछली वीडियो आज में हो चुका था, एक बार फिर से दोहराया गया। और ये दर्शन, आज दर्शन की चर्चा होने वाली थी कि इकाई 3 और 4 पे बात होगी। इकाई 3 और 4 जो कि है दर्शन से संबंधित है, जिसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, दो दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। इसमें जो है नास्तिक में 3 हैं, चार्वाक, बौद्ध, जैन। और आस्तिक में सांख्य, योग, मीमांसा, सांख्य, योग, मीमांसा, ये सब जो है हैं। और चार्वाक, बौद्ध, जैन जो है ये नास्तिक हैं, मतलब भगवान को न मानने वाले हैं। और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा जो कि ये भगवान को मानने वाले हैं। तो और इसमें ये सामान्य परिचय हुआ तीसरी इकाई का। और चौथी इकाई जो है ईश्वर की संख्या कार्य, सत्कारवाद, पुरुष प्रकृति से क्रम प्रत्यसल, केवल इसके बारे में पढ़ना है। सदा